नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर आएं। आज हम सभी एक ही डर में रह रहे हैं, वह है चक्रवात। यह एक ऐसी विकट समस्या है जो हमारे देश को कुछ ही मिनटों में तहस-नहस कर देती है। यह देश के सुंदरता को तो नुकसान पहुंचाती है, उसी के साथ साथ कई जान माल की भी हानि होती है। तब किसी बच्चे के मुंह से चक्रवात शब्द सुनते हैं तो उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि चक्रवात क्या है। आज हम चक्रवात के बारे में जानेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। चक्रवात कहते किसी को, चक्रवात क्या है, जानने के साथ साथ यह जानना भी आवश्यक है कि चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं। इसकी संरचना अंग्रेजी के भी अक्षर जैसी होती है। साइक्लोन एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवाओं तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। IMD का कहना है कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र निम्न दाब क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय पानी के ऊपर के वातावरण में एक चक्कर है। इसकी अधिकतम गति 30 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यह एक गोलाकार पथ में चक्कर लगाती हुई घूमती हुई राशि होती है। इसकी गति अत्यंत तेज होती है। दक्षिण गोलार्ध में इसे चक्रवात तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली, उत्तरी गोलार्ध में हरिकेन या टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो कहते हैं। चक्रवात के प्रकार, चक्रवात 6 प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय चक्रवात, ध्रुवीय कम अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अंतः उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, मेसोस्केल। चक्रवात के प्रभाव, चक्रवात क्या है जानने के साथ साथ यह जानना भी आवश्यक है कि साइक्लोन के कई भीषण प्रभाव होते हैं। कुछ दिन पहले ही भारत के दक्षिण पश्चिम राज्यों में आए चक्रवात के प्रभाव देखने को मिले, जो इस प्रकार हैं। साइक्लोन के कारण पेड़ गिर जाते हैं, इसके कारण भारी वर्षा होती है, कई लोगों की जानें चली जाती है, कई स्ट्रीट लाइट के खंभे गिर जाते हैं, कई बिल्डिंग गिर जाती है। साइक्लोन के कारण फसलें बर्बाद होती है, कई दिनों के लिए संचार व्यवस्था में दिक्कत आती है, कई इलाकों में पानी भर जाता है, जीव जंतु और पक्षियों को भी नुकसान पहुंचता है। घर गिर जाने पर कई दिनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान से आई तबाही का जायजा लिया था। साइक्लोन से बचाव के उपाय नीचे दिए गए हैं। घरों की मरम्मत करवाएं, कांच की खिड़कियों पर लगाने के लिए लकड़ी के बोर्ड तैयार रखें, रेडियो से जुड़े रहें ताकि आपको सारी खबरें मिलती रहे। ज्वलनशील पदार्थों को हिफाजत से रखें ताकि तेज़ हवा चलने पर वह भीषण रूप न ले। फ्लैशलाइट, लालटेन, कुछ सूखे सेल अपने पास रखें। यदि आप मछुआरे हैं और आप समुद्र के पास रहते हैं तो आप अपना निवास स्थान तुरंत बदल लें। पेड़ पौधों तथा बिजली के तारों के नीचे आसपास न रहें। फसलें यदि 80% भी परिपक्व हो गई है तो उसे काट लें। पशुओं को उचित शेड में रखें। किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। जाने कितनी बार आया भारत में तूफान। भारत को कई बार इस चक्रवाती तूफान की समस्या से जूझना पड़ा है, जिसमें कई जानें चली गई। आइए देखें अभी तक भारत में कितनी बार इस चक्रवाती तूफान ने तबाही मचा दी। भारत में आए चक्रवात की श्रेणियाँ। चक्रवात क्या है जानने के साथ साथ यह जानना भी आवश्यक है कि साइक्लोन की श्रेणियाँ कितनी होती है, जो इस प्रकार। श्रेणी 1 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा, श्रेणी 2 125 से 164 किलोमीटर प्रति घंटा, श्रेणी 3
165 से 224 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 4 225 से 279 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 5 280 और उससे अधिक किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रवात बनता कैसे? गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इस वजह से बनी खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेज़ी से नीचे जाकर ऊपर जाती है। जब हवा बहुत तेज़ी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करती है। साइक्लोन के नाम। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में भविष्य के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के 169 नामों की एक सूची जारी की है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होंगे। दुनिया भर के हर महासागरीय बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा रखा जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और 5 TCWC समेत दुनिया में 6 RSMP केंद्र हैं। IMD ने एक मानक प्रक्रिया पालन करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर समेत उत्तर हिंद महासागर में विकसित होने वाले चक्रवातों को नाम दिया है। IMD को साइक्लोन और तूफान के विकसित होने पर 12 अन्य देशों को सलाह जारी करने का भी अधिकार है। भारत में आए अब तक के सबसे बड़े साइक्लोन भारत चक्रवात का नाम वर्ष एवं विवरण। चक्रवात बिपरजॉय 2023, चक्रवात ताउते 2021। ताउते साइक्लोन ने दक्षिण भारत, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाई थी। यह वर्षा और शक्तिशाली तेज हवाओं के कारण उत्पन्न हुआ था। चक्रवात अम्फान 2020। इस तूफान ने 3 जून को महाराष्ट्र के तटीय शहर अलीबाग के पास लैंडफॉल बनाया। वर्ष 2009 में चक्रवात फ्यान के बाद महाराष्ट्र में लैंडफॉल बनाने वाला यह पहला चक्रवात था। चक्रवात फानी 2019। फानी एक भीषण चक्रवाती तूफान था जो भारतीय राज्य उड़ीसा से टकराया था। इससे 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। यह एक उच्च श्रेणी के 4 प्रमुख तूफानों के बराबर था। चक्रवात तितली 2018। चक्रवात तितली ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारतीय राजधानी नई दिल्ली में भारी वर्षा की थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई थी, जहां 24 घंटों में 226 मिलीमीटर बारिश हुई थी। यमुना नदी आपातकालीन मोड में थी। चक्रवात ओखी 2017। चक्रवात ओखी शक्तिशाली और 2017 उत्तर हिंद महासागर साइक्लोन के सबसे सक्रिय ट्रॉपिकल चक्रवातों में से एक था। अरब सागर से ओखी ने केरल, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्रों के साथ साथ भारत की मुख्य भूमि पर प्रहार किया। इस चक्रवात के प्रभाव से 245 लोगों की जान चली गई थी। चक्रवात वर्दा 2016। वर्दा ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की और फिर भारत के पूर्वी तट को पार कर चेन्नई, कांचीपुरम, विशाखापट्टनम को प्रभावित किया था। चक्रवात से 38 लोगों की जान चली गई थी। चक्रवात कोमेन 2015। बांग्लादेश से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान कोमेन ने भारत में आया था और इसे पूर्वी भारत में सबसे गंभीर बाढ़ पैदा की, जिसमें 285 लोग मारे गए थे। चक्रवात हुदहुद 2014। चक्रवात हुदहुद में एक भारी ट्रॉपिकल चक्रवात था जिसने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तबाही मचाई थी। ओडिशा के साथ विशाखापट्टनम या विजाग ज़्यादातर हुदहुद द्वारा उभारा गया था। इसमें 124 लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। चक्रवात फेलिन 2013। चक्रवात फेलिन सबसे शक्तिशाली ट्रॉपिकल चक्रवात था। इस प्रणाली को पहली बार 4 अक्टूबर 2013 को थाईलैंड की खाड़ी के भीतर कंबोडिया में नोमपेन के पश्चिम में एक ट्रॉपिकल अवसाद के रूप में देखा गया था। चक्रवात नीलम 2012। नीलम 2010 में साइक्लोन जल के बाद से दक्षिण भारत को तुरंत प्रभावित करने वाला सबसे खतरनाक ट्रॉपिकल चक्रवात था। इसमें 75 लोगों की मौत हुई थी। चक्रवात थाइम 2011। चक्रवात थाइम ने 30 दिसंबर को तमिलनाडु में
कुडालोर के ऊपर लैंडफॉल बनाया था, जो हिंद महासागर में कहीं भी लैंडफॉल बनाने के लिए एक चक्रवात की सबसे उन्नत तिथि को इंगित करता है। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात के कुछ प्रकार नीचे दिए गए हैं। ध्रुवीय चक्रवात, ध्रुवीय कम, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अंतः उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और मॉस्किल। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? ट्रॉपिकल चक्रवात एक तूफान प्रणाली है जो एक विशाल निम्न दाब केंद्र और भारी त्वरित झंझावातों द्वारा चरितार्थ होती है और जो तीव्र हवाओं और घनघोर वर्षा को उत्पन्न करती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तब होती है जब नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप नम हवा में निहित जलवाष्प का संघनन होता है। चक्रवात को अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरिडा के तट से उठने वाला तूफान हरिकेन कहलाता है, जबकि फिलीपींस के तट पर आकर यह टाइफून हो जाता है। हरिकेन अटलांटिक महासागर से उठता है और टाइफून प्रशांत से। हरिकेन और टाइफून जलीय तूफान है जो पानी की सतह से उठते हैं, और दूसरी ओर टॉर्नेडो ज़मीन पर उठने वाले तूफान को कहते हैं। अमेरिका में चक्रवात को क्या कहते हैं? चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं।